तेरी महिमा रजा और उसके द्वारा लोग ब्लेस पाए परमेश्वर रजा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में करते सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। अब मैंने बोला आप वहाँ से कह सकते कि हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस समय के लिए हम वचन की ओर जाएंगे, देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा आज हमसे क्या बातें कर रहा है और परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है आज के दिन, वो बातें हम देखेंगे पर इस समय के लिए, ठीक है। हम वचन की ओर जाएंगे इस समय के लिए। पहला करिन्थ 3 अध्याय और 16 नंबर का वचन। हमने बहुत टाइम ये वचन सुना भी है और पढ़ा भी है और हमने प्रीच भी हमने किया भी होगा, लेकिन आज फिर से एक बार हम देखते हैं परमेश्वर इस वचन के दौरान से क्या बातें कर रहे हैं। पहला करिन्थ 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा किस में रहता है? हमारे अंदर रहता है। वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और आगे वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है कि हम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वस्ती करे, ये छोटी बात नहीं। हालेलुया। क्योंकि जो आकाश और पृथ्वी का और पूरी सृष्टि का सृजनहार जो परमेश्वर, वो क्या करता है? हमारे अंदर वस्ती करता है, हमारे अंदर रहता है। उसने इसको हमारा जो शरीर है उसको उसने मंदिर बनाया। हालेलुया। पहला समय ऐसा था कि परमेश्वर पहाड़ पर मूसा से बातें करता था, परमेश्वर तंबू में बातें करता था और जब सुलेमान ने जब परमेश्वर के लिए मंदिर बांधा, परमेश्वर वहाँ उतर के बातें करता था। लेकिन आज नए करार में परमेश्वर कहता है कि तुम मेरा मंदिर हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरा मंदिर हो और मैं तुम्हारे अंदर वस्ती करता हूँ। आपको मैं बताना चाहती हूँ, जिस मंदिर में परमेश्वर वस्ती करता है, जिस मंदिर में परमेश्वर रहता है, वो स्थान हमको कैसा रखना है, वो स्थान हमको कैसा रखना है। हम इस समय के लिए वचनों के द्वारा देखेंगे कि ये शरीर जब परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर इस स्थान में रहता है, तो हमें कैसा इस स्थान को रखना है। हालेलुया। जबकि अगर हम किसी के घर में मेहमान जाते या हमारे घर में कोई मेहमान आता है, तो हम गंदे घर में नहीं बुलाते। हमको पता है वो आने के लिए एक दिन बाकी है या आधे घंटे के बाद आएंगे, तो हम क्या करते हैं? हमारा पूरा घर क्लीन करते हैं और क्या करते हैं? एक अच्छे से तैयारी करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो जब जो परमेश्वर हमारे मंदिर में आता है, उस परमेश्वर के लिए हम कैसे पवित्र बने, हमारा जीवन कैसा अच्छा हो, ताकि परमेश्वर का आत्मा भी आके उसके अंदर वस्ती करे। हालेलुया। अगर इस शरीर को हम पवित्र रखेंगे तो ही परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आएगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पाप की जगह पे वस्ती नहीं करता। अगर हम देखते हैं, परमेश्वर सृष्टि से पहले से ही परमेश्वर है, लेकिन इस दुनिया में जब पाप हुआ तब परमेश्वर तभी किसी के अंदर आके या किसी से बातें नहीं की। फिर उसने अपने बेटे को दिया ताकि उसके द्वारा हम पवित्र किए जाए, उसके द्वारा हम शुद्ध किए जाए, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख बैठ के बातें करें। और इसलिए परमेश्वर पवित्र है और क्या करना है? अभी हमको पवित्र करना है, हमारा जो शरीर है उसको पवित्र करना है, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वस्ती करे। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा किसके अंदर वस्ती करे? हमारे अंदर। किसके अंदर? हमारे अंदर। हम कौन? जो उसको पुकारते या जो उसको अपने जीवन में इजाज़त देते हैं, उसको बुलाते हैं, उसका स्वागत करते हैं, परमेश्वर उसी के ही मंदिर में आके वस्ती करता है। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले हमें क्या बनना है? हमें पवित्र बनना है। अगर हमारा जीवन पवित्र है तो पवित्र स्थान में प्रभु आएगा, लेकिन पाप के अंदर प्रभु नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने पापी लोगों से प्यार किया है, लेकिन पाप से प्यार नहीं किया। हम पापी है, बच्चे कहते हैं माँ के गर्भ से हम लोग पापी है, लेकिन पापी लोगों से परमेश्वर ने प्यार किया है, पाप से परमेश्वर ने प्यार नहीं किया है। तो सबसे पहले हमें
पाप कोई भी तरह का हमारे अगर अंदर है तो हमें निकालना है, और अगर हमारे अंदर पाप है तो हम परमेश्वर का मंदिर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर अगर पाप है तो हम परमेश्वर का मंदिर नहीं है। तो हमको सबसे पहला क्या करना है, पाप को निकालना है, और फिर हमको पवित्र जीवन जीना है। हमें पता है पाप क्या क्या है, हमें बता, वो तो सबको पता है, सबको पता रहता है पाप क्या क्या है। हमको अगर आप गलती इसका 5वां अध्याय जाओगे, 19 नंबर का वचन अगर पढ़ते हो तो शरीर के काम यानी शरीर के अंदर होने वाले हर एक को काम उसके अंदर प्रकट है। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर चाहिए तो उस वचन को हम पढ़ेंगे इस समय के लिए कि शरीर के काम क्या है या पाप क्या है। अगर ये करेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा। हालेलुया। गलती 5:19 इस समय के लिए हम पढ़ेंगे। गलती 5:19। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हो, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं ना होंगे। हालेलुया। वचन खुद कहता है कि जिसके अंदर भी ये बात है, परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के राज का वारिस नहीं होगा। हालेलुया। हम बेटे नहीं या बेटी ही नहीं होगे, ये शरीर उसका मंदिर ही नहीं होगा, तो हम उसके राज के वारिस नहीं होगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अगर हम पापी है तो हम परमेश्वर के राज के वारिस नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने पापी लोगों से प्यार किया, पाप से प्यार नहीं किया। अगर हम ये जो बातें पढ़ी है, अगर हम कुछ भी ऐसी गलत बातें हमारे अंदर बैर है, हम झगड़ा करते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, हम जलस रखते हैं, हम विचार करते हैं, या और ऐसे काम आपने वचन के अनुसार पढ़े हैं या सुने, अगर कोई भी काम हम गलत करते हैं तो हम परमेश्वर का मंदिर नहीं बन सकते। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बात बताती हूँ। आपको पता है, अगर एक कुम्हार जब मटका बनाता है तो उस मटके को जब मिट्टी चाहिए रहती है, उस मिट्टी को वो छान के लेता है। हालेलुया। उस मिट्टी को छान के लेता है। उसके अंदर थोड़ा भी अगर कंकर रहता है या पत्थर रहता है तो मटका बनाते बनाते टूट जाएगा, या जब बनेगा भी अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि वो बीच वाला कंकर अच्छा दिखेगा भी नहीं और अच्छा रहेगा भी नहीं, और उसके द्वारा कभी भी वो जब निकल जाएगा तो उसके अंदर छेद आ सकता है। हालेलुया। पहली बात तो कुम्हार जब मिट्टी लेता है उसको अच्छे से छान लेता है, उसको अच्छे से पानी में उसको पानी डाल के उसको अच्छे से रोनता है, या उसको अच्छे से ऐसी चिकनाई मिट्टी को बना लेता है जो मिट्टी उसको चाहिए, जैसे वो बर्तन को बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब बीच में मुझे हालेलुया बोलते रहो वहाँ से। हालेलुया। तो क्या करता है कुम्हार, मिट्टी लेता है, उसको अच्छे से छानता है, और फिर क्या करता है, उसके अंदर पानी डालता है, और वो पानी से वो अच्छी चिकनी मिट्टी को तैयार करके लेता है, और फिर उसका बर्तन बनाता है। हालेलुया। फिर क्या करता है, वो बर्तन आगे जाके हम देखते हैं हमारे कोई भी काम में आ जाता है। उसका अगर मटका बनाते तो उसके अंदर से हम पानी पीते, उसका और कुछ चीज़ बनाते तो उसके अंदर खाना बनाते। तो क्या है ना, परमेश्वर हमको मंदिर बनाना चाहता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का मंदिर हम बनेंगे तो वो ऐसे नहीं बनाएगा, हमको क्या करेगा वो? मैंने पहले भी कहा कि परमेश्वर ने पापी लोगों से प्यार किया, पाप से प्यार नहीं किया। अगर परमेश्वर पाप से प्यार करता था तो जो चोर यीशु के साइड में खड़ा था, वो यीशु को जब बोला तो परमेश्वर यीशु कहता था जाने दो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो हम देखते हैं 2 चोरों के अंदर एक चोर अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, और दूसरा चोर क्या कहता है, तू हमको भी बचा, खुद को या खुद को बचा। तो ऐसा है, मतलब यीशु को वहाँ वो क्या करता है, दुख देने वाली बात करता है। सिर्फ दुख देने वाली तो बात है, थोड़ी ना कोई पाप है। यीशु बोलना चाहिए था, अरे नहीं तूने तो क्या ऐसा ही शब्द बोला, उसमें कुछ नहीं, चल तू स्वर्ग के राज में। नहीं,
वो बातें भी यीशु को अच्छी नहीं लगी। बोलने का अर्थ क्या है, अगर ये शरीर अगर परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहते हम, तो हमारे अंदर ऐसी कोई भी बातें नहीं होना चाहिए। ना पाप, ना ईर्ष्या, ना क्रोध, ना जलस, ना फूट, ना देश, ना पक्षपात, कोई भी बातें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए। लेकिन पवित्र जीवन जीने से पहले हमें जो हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है उसको हमें उतार कर फेंकना है। हालेलुया। हम पापी स्वभाव से पाप में जन्मे, पापी स्वभाव हमारे अंदर है, तो हमको क्या करना है? हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो हमें क्या करना है? निकाल कर फेंक देना है। इसलिए हम वचन पढ़ेंगे इफिसियों का 4 अध्याय, इफिसियों 4, 22 और 23, 24 आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है, क्या लिखा है? कि हमारा पुराना मनुष्यत्व हमको क्या करना है? निकाल देना है। क्योंकि यीशु खुद नहीं चाहता कि पाप के द्वारा हम आधे रास्ते से फिर चले जाए। हालेलुया। इफिसियों का वचन हम 4 अध्याय यानी 4 नंबर का जो अध्याय है उसको पढ़ेंगे इस समय के लिए, 22 से पढ़ेंगे इस समय के लिए। इफिसियों 4:22 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा है, हालेलुया, अभिलाषा जो पाप को जन्मती है, अभिलाषा जो बुरी लालसा को हमारे अंदर पैदा करती है, जो बुरी अभिलाषा जो हमें बुराई की ओर लेके जाती है, जो हमें जीवित परमेश्वर से दूर करती है, बुरी अभिलाषा जो हमारे अंदर पाप का बीज तैयार करती है, और वही बीज एक पेड़ बनता है और वही पेड़ एक फल को पैदा करता है। और वही फल कितने उस पेड़ को जब फल होते हैं, वो फल के और जो बीज है वो बीज क्या होते हैं? और फल को पैदा करते हैं, लेकिन वो फल बुरा ही रहता है। हालेलुया। तो लेकिन वचन कहता है कि तुम क्या करो? अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। अभी हमारा पुराना मनुष्यत्व क्या है? जैसे मैंने गलती इसका वचन पढ़ा और हम लोग देखते हैं, जैसा वचन ये भी कहता है कि आदम के द्वारा जो पुराना मनुष्य है उसके द्वारा पाप आया, और नया जो मनुष्य है नए आदम के द्वारा यानी यीशु के द्वारा हमारे पापों की क्षमा है। आपको पता है जब आदम ने जो पाप किया, उस पाप के द्वारा जो बीज पीढ़ी के अंदर आता गया, वो बीज उसके बेटे के अंदर ही दिखा। अगर हम उत्पत्ति इसका 4 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो जो काइन जो है वो क्या करता है? अपने भाई का ही खून करता है। ये क्या है? एक पाप है। हालेलुया। उसको इतना क्रोध आता है कि परमेश्वर कहता है तेरा क्रोध जो है तेरे मुख के ऊपर दिखाई दे रहा है। हालेलुया। अगर हम पापी है तो हमारा पापी स्वभाव दिखाई देता है, क्योंकि हम कितना अगर दूसरे के सामने एक मुखौटा और चेहरा दिखाएंगे, क्योंकि हम जो पापी है हमारे अंदर जो बीज है वो दिखाई देता है, क्योंकि हमारे अंदर जो है वही तो बाहर आता है। वचन कहते हैं जो तुम्हारे अंदर है वही तो बाहर आता है। बाहर की चीज़ अंदर जाके हमें अशुद्ध नहीं करती। हमारे अंदर जो बात है, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी चाल चलन है, हमारा जो बात है वही तो बाहर आती है। और क्या होते हैं? हम हमारे बुरे बातों के द्वारा, बुरे स्वभाव के द्वारा हम क्या करते? दूसरे को एक दुख देते, ठेस पहुंचाते या उनको निराश करते। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन क्या कहते हैं? अगर हम देखें पुराना मनुष्यत्व पापी स्वभाव है। आदम ने या हवा ने पाप किया, वही पाप हम देखते हैं काइन के भी अंदर आया, और काइन ने क्या किया? वही पापी स्वभाव के द्वारा अपने भाई का खून किया, खून भी किया। और वो परमेश्वर को भी कहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि पापी स्वभाव होने के द्वारा हम जीवित परमेश्वर को नहीं पहचानते। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है अपना शरीर पवित्र मंदिर बनाना। और जब आपको पता है काइन ने भी, अगर आप उत्पत्ति इसका 4 अध्याय अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता है काइन ने भी अपना शरीर पवित्र नहीं बनाया, इसलिए उसके अंदर गुस्सा था। और आपको पता है जब उसको परमेश्वर को अर्पण देने का भी समय आया, जब अर्पण देने का भी वक्त आया, तो उसने परमेश्वर को अच्छा अर्पण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसका मंदिर पवित्र नहीं था, उसका मंदिर पापी था, इसलिए अंदर जो था वो पाप उसने बाहर लाया। और आपको पता है परमेश्वर ने उसको ग्रहण नहीं किया।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको ग्रहण नहीं किया। आज भी अगर ये शरीर परमेश्वर का मंदिर पूरी तरह से पवित्र नहीं है, तो हमारे अंदर से अगर स्तुति आराधना निकलती है, अगर हमारे अंदर से परमेश्वर को धन्यवाद देता है, तो क्या है ना, परमेश्वर उसको क्या नहीं करता, ग्रहण नहीं करता। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसको पवित्रता ही पसंद है, और पवित्रता में चलने के लिए बहुत कठिन है। हालेलुया, हालेलुया, पवित्रता में चलने के लिए बहुत कठिन है। और इसलिए वचन कहता है, इफिसियों का वचन कहता है 4 अध्याय से, कि पुराना मनुष्यत्व क्या करो, निकाल डालो। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर पुराना स्वभाव है, तब तक ये शरीर परमेश्वर का मंदिर नहीं बनेगा। और आप बनाने के लिए भी जाओगे कि मैं मसीह का हूँ, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, मेरा उद्धार हुआ, लेकिन पवित्र मंदिर तुम्हारा बना ही नहीं। क्योंकि अगर तुम जगी काम अभी भी कर रहे हो, तुम अभी भी वही गलती, इसका 5वां अध्याय 19 नंबर के वचन के अनुसार चलते हो, तुम्हारे अंदर जो हर एक कोई चीज़ है, तो अभी भी तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर नहीं बना। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है, हमें पवित्र बनना है। अब हम पवित्र कैसा बनेंगे, कैसा बनेंगे हम पवित्र? जो फिलिपियों का 2 अध्याय अगर 5 नंबर का हम वचन पढ़ते हैं, तो उसके अंदर लिखा है कि हमें मसीह का स्वभाव पहनना है। किसका स्वभाव पहनेंगे? मसीह का स्वभाव पहनना है। और वैसा जो पवित्र है, वैसा हमें भी पवित्र होना है। हम पढ़ेंगे इस समय के लिए फिलिप 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वंश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहनी। हालेलुया। जैसा मसीह का स्वभाव है, वैसा मसीह कैसा था, नम्र था। मसीह कैसा था, सहन करने वाला था। मसीह कैसा था, दूसरे को पापों को जो अपने ऊपर उठाने वाला था। और हम उसके संतान होने के कारण हमें भी एक दूसरे की सहन करना है, हमें भी दूसरे का पाप खुद अपने पर लेना है। अगर आपको पता है, आप अगर उसके लिए आप बोलते हैं कि नहीं, वो पाप उसने नहीं किया, वो गलती उसने नहीं की, मैंने की, अगर आप ये बात करते और सामने वालों को अगर हम बचाते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि आपने दूसरे का पाप जो है खुद के ऊपर लिया और वो व्यक्ति बच गया। हालेलुया। क्योंकि मसीह का स्वभाव ऐसा था, जो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसने ये नहीं दिखाया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मेरा सुनो। उसने ये अधिकार नहीं दिखाया, तो वो अधीन हुआ, और अधीन होने के कारण ही परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर जब है, वो पवित्र है, वो नम्र है, वो सहन करने वाला है, और परमेश्वर का जो मंदिर है, वो दूसरे को सहन करने वाला है, संयम से हम चलने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहते हैं, 1 पेत्र 1 अध्याय अगर 15-16 नंबर का हम वचन पढ़ते, तो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी क्या करो, अपने सारे चाल चलन में क्या करो, पवित्र हो। वचन कहते हैं सारा चाल चलन, इसका अर्थ ये होता है कि आपका बैठना, आपका उठना, आपका बात करना, आपका स्वभाव, आपका सोच, आपके विचार, आप सब कुछ पवित्र करो। हालेलुया। हम जब बात करते हैं, हमारी बातों के अंदर वो भय होना चाहिए परमेश्वर का, कि मैं क्या बात कर रहा हूँ या मैं क्या बात कर रही हूँ। हमको परमेश्वर को डर के बात करना है। कोई भी बात ऐसा नहीं करना है जिसके द्वारा हम हमारे मुंह से झूठी बातें निकले, या हम दूसरे को फंसाने वाले हो, या हम दूसरे को ताड़ना देने वाले हो, या हम दूसरे के लिए निंदा करने वाले हो। हम वचन पढ़ेंगे इस समय के लिए 1 पेत्र 1 अध्याय 15 और 16 नंबर का वचन। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तुम्हारा बुलाने वाला कैसा है? पवित्र है। हमारे बुलाने वाले में कोई खोट है, कोई पाप है? कुछ भी नहीं। वो पूरी तरह से पवित्र है। वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि उसके पवित्रता की तेज से, उसके सामर्थ्य से पूरा स्वर्ग पवित्र है, पूरा स्वर्ग तेज है। हालेलुया। मूसा ने भी कहा मुझे तुझे परमेश्वर को देखना है, लेकिन मूसा भी परमेश्वर को नहीं देख पाया, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, और उसके ऊपर इतना वो तेज है पवित्रता का, उतना वो तेज है सामर्थ का, कि हमारी आंखें उसको देख नहीं सकते। हालेलुया। वो पवित्र है। और वचन कहता है हमें भी हमारा चाल चलन,
हमारा स्वभाव, हमारी बातें, हर एक बातों में हमें भी क्या करना है, पवित्र रहना। जब हम सोचते हैं किसके बारे में, हम क्या सोच रहे हैं किसी के बारे में, क्या हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं? हालेलुया। कि कोई भी ऐसी बात हमारे अंदर ना मिले जो हमें अशुद्ध करती हो, और जब हमें अशुद्ध करती है तो ऐसी बातों में, ऐसे मंदिर में परमेश्वर कभी नहीं रहेगा। पहली बात तो ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के लिए मंदिर नहीं बनेंगे। हालेलुया। ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के लिए पवित्र मंदिर नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को नहीं त्यागा। मैंने पहला भी कहा था, अगर एक कुम्हार जब वो मिट्टी लेता है तो उसके अंदर से पूरे कंकड़, पूरी गंदगी निकालता है और उसको अच्छे से साफ करके बनाता है। और फिर वो एक क्या होता है, एक अच्छा पात्र बन लेता है कि ताकि उसके द्वारा क्या होती है, परमेश्वर की महिमा होती है। आज हमारे द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होती है, क्योंकि उसके द्वारा, इसका अर्थ उसके जगह खुद को लो कि जब खुद के अंदर से हर एक पाप, हर एक बुराई, हर एक वो गलत बातें अगर हमारे अंदर है तो वो निकाल दो। जब वो सब निकलेगा तब हमारे द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम पवित्र मंदिर कहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप प्रभु में तो आए हो और प्रभु में आधा जिंदगी जी रहे हो और संसार में आधा जिंदगी जी रहे हो। वचन कहते हैं प्रकटीकरण में, ना तो तुम गर्म हो ना तुम गुनगुना, ना तू गर्म हो ना तू ठंडा हो, तुम गुनगुनाओ। और गुनगुना परमेश्वर पसंद नहीं करता। यीशु कहते हैं मैं उसको मुंह से थूकने वाला हूँ। हालेलुया। अगर आप प्रकटीकरण के वचन में अगर आप पढ़ोगे तो आप उस वचन को पढ़ लेना, उसके अंदर ऐसी बातें लिखी है। हालेलुया। मतलब हमको क्या कैसे करना है, एक तो प्रभु में बने रहो। अगर आप प्रभु में नहीं बन पाते तो प्रभु का नाम खराब मत करो। हालेलुया। अगर हम प्रभु में पूरी तरह से नहीं बन पाते और आप प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल पा रहे, आप परमेश्वर का मंदिर खुद को नहीं बना पा रहे, आप आधे प्रभु में आधे जगत में हो, तो ऐसे में परमेश्वर का नाम खराब मत करो। क्योंकि फिर लोगों को लगता है अरे इनको तो सब कुछ चलता है। हमारा परमेश्वर पवित्र है और उसकी महिमा किसको नहीं देता। हालेलुया। तो इसलिए वचन के अंदर ऐसा भी लिखा है कि ना तुम गर्म हो और ना तुम ठंडा हो, तो इसलिए परमेश्वर क्या करेगा, आपको अपने मुंह से बाहर क्या करेगा, फेंक देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को ऐसा बनना है कि परमेश्वर आपको बाहर फेंक दे। अगर बाहर फेंकने का अर्थ ये होता है कि हमारी कुछ वैल्यू ही नहीं। आपको लगेगा मैं क्या बात कर रही हूँ, हम वचन से बात करेंगे। प्रकटीकरण 3 अध्याय, प्रगति 3, अगर हम 15 से पढ़ते हैं तो देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या बातें कर रहे हैं। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। हालेलुया। ना तू ठंडा है ना गर्म, ना प्रभु में तूने तेरा मंदिर पवित्र बनाया है, ना प्रभु के लिए तू जी रहा है और ना तू प्रभु की सेवकाई कर रहा है, और तू ठंडा भी नहीं है। मतलब जोश आएगा तो प्रभु करने का और होश में आएगा तो अपना काम करने का। हालेलुया। जब लगेगा अरे अभी मुझे प्रभु की जरूरत है तो पूरा 1 हफ्ता प्रार्थना में रहेगा, और जब जरूरत नहीं है तो 1 महीना प्रार्थना में नहीं रहेगा। इसको नहीं कहते कि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। कुछ कुछ काम हम ऐसे कर लेते जो हमको नहीं करना चाहिए। इसके कारण जैसे ऐसे लोग हैं, जो लोग मसीह में ऐसे काम नहीं करते तो उनको बातें सुननी पड़ती। अरे आप ऐसा करते हो नहीं हो, वो व्यक्ति ऐसा करता है, क्योंकि सब लोगों के परिवार प्रभु में नहीं है। तो उनको लगता है अरे तुम ये नहीं करते हो, वो वैसा करता है, तुम ऐसा बात करते हो, वो व्यक्ति ऐसी बातें करता है। सब लोगों के परिवार प्रभु में नहीं है, फिर उनको सामना करना पड़ता है, फिर उनको वचन के द्वारा हमें समझाना पड़ता है। इसलिए ऐसा काम मत करो। अगर बनाना है तो परमेश्वर का मंदिर पवित्र बनाओ। हालेलुया। आप आधे परमेश्वर के अंदर और आधे शैतान के अंदर, ऐसा काम मत करो, क्योंकि ऐसे में परमेश्वर कभी खुश नहीं होगा। वचन इसलिए कहता है, क्या कहता है कि आगे पढ़े इस समय के लिए, इसलिए कि भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है। तू क्या है, गुनगुना है।
मतलब तू प्रभु में स्ट्रांग भी नहीं है और तू प्रभु में कमजोर भी नहीं। तुम जब तुझे याद आती है प्रभु कहता है मेरी, तो तू प्रभु प्रभु कहता है। जैसे अगर हम लूक इसका 6 अध्याय अगर 46 में पढ़ेंगे, तो अगर मैं सही हूँ तो वचन बराबर है। लूक इसका 6 अध्याय 46 कहता है, क्या कहता है? हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज में नहीं। मतलब सभी लोग प्रभु प्रभु करेंगे तो प्रभु का मंदिर नहीं है, क्योंकि आधा तो अभी तक उनकी जिंदगी में, उनके शरीर में जगह काम ही बाकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु में है। ये शरीर अगर आपको परमेश्वर का मंदिर बनाना है तो कोई भी ऐसी बातें जो जगिक है या जो बातें परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है उसके साथ समझौता मत करो। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई जगह पे ऑफिस पे काम कर रहे हो और आपको एक जगह उस जगह का मैनेजर बनना है, तो आप क्या करोगे? उसका पूरा रूल्स फॉलो करोगे, आप मेहनत करोगे और क्या करोगे? आगे आओगे। फिर आपको अगर प्रभु में आपका कुछ ऐसा बनाना है कि नहीं, मैं प्रभु के लिए करूँगा, कोई दुनिया देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर मुझे देखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मुझे देखेगा और मेरा प्रतिफल मुझे परमेश्वर देगा। यहाँ नहीं, स्वर्ग में उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, क्या कहता है? तुम ना गुनगुने, ना तुम गर्म हो ना तुम ठंडे हो, तुम तो गुनगुने। गुनगुने का अर्थ क्या होता है? तुम मीडियम, कुछ भी नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं अरे ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो करने वाला व्यक्ति हमको पता है अरे नहीं ये बात कर रहा है तो ये करेगा, अरे नहीं ये तो पता है नहीं करेगा। लेकिन जो थोड़ा होशियारी मार के आते हैं ना, अरे ऐसा वैसा वैसा वैसा, चालों के सामने सब कुछ होता है, लेकिन बाद में देखेगा तो कुछ भी नहीं करेगा। ऐसे लोग परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन क्या कहते हैं कि फिर ऐसे जो लोग हैं जो खुद को बोलते हैं कि मैं परमेश्वर का हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं प्रभु को जानता हूँ, लेकिन एक वचन ऐसा भी लिखा है कि अगर तुम खुद को कहते हो मैं जानता हूँ, लेकिन अभी तक तुमने नहीं जाना जैसा प्रभु को जानना चाहिए, तो अपने आप को धोखा देते हो। कितने लोगों को पता है? आपको तो वचन पता है। हालेलुया। क्या है कि अगर तुम कहते हो कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, लेकिन जैसा चाहिए वैसा आपने नहीं जाना, परमेश्वर को क्या जानते हो? परमेश्वर को तो उसकी महिमा और किसको देना पसंद नहीं है। फिर तो आधे प्रभु में आधे शैतान में कैसे? हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर को खुद की महिमा दूसरे को देना क्या नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगता। तो क्या है? अच्छा नहीं लगता तो क्या है? फिर अगर हम आधा परमेश्वर का काम करते हैं और आधा खुद का काम करते हैं तो क्या है? परमेश्वर उसकी महिमा किसको नहीं देता। और ऐसे लोग जो कहते हैं मैं प्रभु को जानता हूँ, लेकिन उसको नहीं जानते, उसको नहीं मानते या उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, तो वो क्या करते? खुद को क्या करते? धोखा देते। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या करते? खुद को धोखा देते। वचन के अनुसार ये बातें। शरीर परमेश्वर का मंदिर कब बनेगा? जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे। तो अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताते, तो हम प्रभु का हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर नहीं है। फिर हम कहेंगे अरे मैंने प्रार्थना तो की थी, मेरा जवाब नहीं आया। अरे मैं तो प्रभु के लिए जीना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में काम नहीं होता है। प्रभु के लिए जीना और प्रभु में जीना बहुत फर्क है। प्रभु के लिए जीना बोलेगा तो हाँ चलो मैं प्रभु में आता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु में जीना इसका अर्थ ये होता है पूरी तरह से परमेश्वर को, उसके वचनों को अपने जीवन में लेके चलना। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए वचन कहता है कि तुम क्या करो? अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर पाप को अगर प्रसन्न करता था तो क्या होता था? दाऊद के जीवन में जो हुआ वो नहीं होता था। फिर वो दाऊद नहीं रोता था कि परमेश्वर तेरी आत्मा मुझसे दूर मत कर, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न नहीं था, इसलिए परमेश्वर को वो बातें अच्छी नहीं लगी। फिर दाऊद को भी पता चला कि नहीं, मैंने जो किया वो गलत किया, और वो इस डर से रो रहा है कि परमेश्वर तेरी आत्मा मुझसे दूर मत कर, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि वो पवित्र है। इसलिए वचन कहता है वो पवित्र है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम क्या करो? पवित्र बनो। हालेलुया,
हालेलुया। तो दाऊद क्या कहते हैं कि क्या करो, परमेश्वर तेरे आत्मा मुझसे दूर मत कर, क्योंकि मैंने गलती की है, तू मुझे क्या कर, क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया। और जो व्यक्ति क्षमा मांगता है और सच्चा पश्चाताप करता है और परमेश्वर की ओर चलता है, परमेश्वर ऐसा क्या होता है, वो परमेश्वर के सच्चे भक्त होते हैं। उनको कहा जा सकता है कि ये परमेश्वर की मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसे स्थान में रहता है जो स्थान परमेश्वर के लिए, जो स्थान परमेश्वर के लिए। हम दूसरे के घर में जाके नहीं रह सकते। अरे वो घर तो मेरा है ही नहीं और दूसरा घर में हमको रखेगा भी नहीं। लेकिन जब हमारा घर है, हम बाहर किधर भी घूमने के लिए जाओ, लेकिन जब अपने घर में आते तब हमको अच्छा लगता है, अरे वाह, हम हमारे एरिया में, हमारे घर के अंदर आ गए। हालेलुया। फिर घर में आने के बाद प्रभु धन्यवाद, तूने हमें संभाला। हालेलुया। मतलब बाहर क्या नहीं बाहर के घर में हम अच्छे से नहीं रहते, खुद के घर में ही अच्छे से रहते। वैसा ही है, परमेश्वर वो घर में अच्छा रहता है जो घर में परमेश्वर के लिए पवित्रता है, भूख है और प्यास है। और परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर क्या करता है, ऐसे ही सच्चे भक्तों को चुनता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना इसका चौथा अध्याय, यूहन्ना 4:24 अगर हम पढ़ते हैं तो देखते हैं, जो शरीर परमेश्वर का मंदिर हुआ है और जो शरीर के अंदर परमेश्वर वस्ती करता है, वो होता है सच्चा भक्त। लेकिन परमेश्वर वस्ती कब करेगा, तुम वचनों के अनुसार चलोगे, तुम अपने आप को पवित्र करोगे, तुम पाप के लिए मर जाओगे और परमेश्वर के लिए जिंदा रहोगे। हालेलुया। पाप के लिए मरना और परमेश्वर के लिए जिंदा रहना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीना, उसको कह सकते हैं हम कि ये शरीर अभी परमेश्वर का मंदिर हो गया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए जीता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर तुमको अपना मंदिर बनाएगा तो परमेश्वर उसकी इच्छा के अनुसार आपको चलाएगा। उस समय आपकी इच्छा नहीं रहेगी। आप कुछ भी बातों में आप ये नहीं सोचोगे कि प्रभु मुझे ये चाहिए, आप ये कहोगे कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, क्योंकि अभी ये शरीर तेरा मंदिर हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। एक गीत है, मैं आपको उसका लाइन सुनाना चाहती हूँ कि ये वो गीत का बोल ऐसा है कि ऐसा है कि मैं तो हूँ मिट्टी, तू है कुम्हार, बना ले हाथों से अपनी। मैं तो हूँ मिट्टी, तू है कुम्हार, रच ले हाथों से अपनी। तेरी इच्छा कर ले पूरी, कर दे ये जीवन साकार। तेरी इच्छा कर ले पूरी, कर दे ये जीवन साकार। हालेलुया। मैं मिट्टी हूँ, तू तेरे हाथों से रच, और जब तू